हेलो एवरीवन, मैं मुकीम अंसारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं संस्कृत का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, जिसका हिंदी अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले इस पाठ का परिचय हम लोग जानेंगे। उसके बाद में चैप्टर को बारी बारी से लाइन बाय लाइन पढ़ के उसका अर्थ हम आप सभी को बताने वाले हैं। साथ ही इस पाठ से कितने भी सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ 70 क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पाठ परिचय। तो इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों को भी निरूपित किया गया है। उसके बाद में आइए हम आप सभी को पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में दिया गया था कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत् अस्य इतिहास सहस्रवर्षमिति वर्तते। अध धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षकम। यानी बिहार की राजधानी पटना शहर सभी समयों में अर्थात सभी कालों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास यहाँ पे दिया गया था सहस्र वर्षमिति, यानी इसका जो इतिहास है वो 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। अब यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना का इतिहास जो है वो कितना वर्ष पुराना है। याद रखिएगा 2500 वर्ष पुराना है पाटलिपुत्र का इतिहास। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है वैदेशिका, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विदेशी, यात्रिणः यानी यात्री, मेगास्थनीज स्वयं स्मरण ग्रंथेषु चक्रो पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य इति सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वयं ह्वेन्सां फाह्यान परिचयो वर्तते। इसका हिंदी अर्थ होता है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग तथा इति सिंह इत्यादि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे सवंतनम पाटलिपुत्र मनुगंगनम वशद्विचित्रम महानगरम प्रभुव तद्विषे दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीम तीमताखे काव्य कथयति। यानी इसका हिंदी अर्थ होता है प्राचीन भारत नगरों में अग्रगणी पटना नगर गंगा नदी के किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में कवि दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीम तीम काव्य में कहा है कि अब आइए जान लेते हैं कि कवि दामोदर गुप्त के द्वारा कुटनीम तीम काव्य में क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं दिया गया है कि अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर आस्थानम। जिसका हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। उसके बाद में दिया गया है कि इतिहास से श्रूयते, यानी इतिहास से सुना जाता है, यत कि गंगा अस्तिरे, जिसका मतलब होता है गंगा नदी के तट पर या गंगा नदी के किनारे, बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्, यानी भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नाम का ग्राम अवस्थित था यानी स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतम समागतः, और भगवान बुद्ध कई बार यहाँ पे समागतः अर्थात आए थे। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो दिया गया होगा कि तेन कथिमासीत यद ग्राम्यं महानगरम भविष्यति किंतु कहलस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांता भविष्यति। और यहाँ भी कई बार पाटलिपुत्र में भगवान महात्मा बुद्ध आए थे और उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं वो बोलते हैं तेन कथिमासीत, यानी वे बोलते हैं यद कि ग्रामो अयम महानगरम, अर्थात यह गांव महानगर होगा, किंतु भविष्यति, किंतु कहलस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वक्रंदात्मम भविष्यति।
यानी यह गांव महानगर होगा, किंतु लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा गिरा हुआ रहेगा। और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई बात आज सत्य हो रही है। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि कालांतरेण पाटलीग्रामः एवं पाटलिपुत्रमिति कथ्यते, यानी बाद में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरम शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वयं स्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समयसूत्रा स्मृतम्। बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। और इसकी रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी या नहीं, इसकी वर्णन मेगास्थनीज राजदूत यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने आत्मकथा में लिखा हुआ है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। उसके बाद में दिया गया है कि बहुकालम यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्रस्य अर्थात पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्ततः, यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन जो कला संस्कृति है वो चलती आ रही है। उसके बाद में दिया गया है कि इति राजशेखरः का मतलब होता है कि यह राजशेखर स्वयं काव्य मीमांसा, यानी अपने काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर स्मरति, यानी कवि जो है जिनका नाम है राजशेखर, वे अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर्श पूर्वक इनका वर्णन करते हैं। आइए जान लेते हैं कि कवि राजशेखर के द्वारा उसने अपने काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में क्या क्या पटना के बारे में वर्णन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, उसने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि अत्रोपवर्ष वर्ष विह पाणिनि पिंगल गला व्याड़ी वरुचि जुली ई परीक्षतः ख्यातिम पुंजक, यानी बोलते हैं कि यहाँ वर्ष पर्व पाणिनि, पिंगल, ब्यारी, वरुचि, पतंजलि इत्यादि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया है और ख्याति भी पाई है, अर्थात सिद्धि भी पाई हुई। उसके बाद में दिया गया है कि कतियेषु का मतलब होता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन ग्रंथेषु अर्थात कुछ प्राचीन ग्रंथों द्वारा तथा पुराणादिषु तथा पुराणों में पाटलिपुत्रस्य नगरांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्तवे, यानी कुछ ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर या फूलपुर या पुष्पपुर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पटना का जो नाम है कुछ ग्रंथों में क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, याद रखिएगा पुष्पपुर और कुसुमपुर देखने को मिलता है। इसके बाद में दिया गया है अनेन का मतलब होता है इससे पता चलता है, यानी अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहु कृत्रिम उत्पादनम भवति स्मः, यानी इससे ये पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। यही न कारण है कि उसका जो नाम था प्राचीन काल में पुष्पपुर अर्थात फूलपुर या कुसुमपुर भी कहा जाता था। उसके बाद में है पाटलिपुत्रमिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुतली का रचना माश्रित प्रचलिति, यानी पाटलिपुत्र शब्द में भी गुलाब फूलों का नामक एक आश्रय लेकर रखा गया है, जिसका जो रचना है वो पुतलिका रचना में वर्णित किया गया है। शरद काले अर्थात शरद ऋतु में वो नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महासमारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलति, यानी गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था, अर्थात मनाया जाता था। तत्र सर्वे जना, यानी इस अवसर पे सभी आश्रित अति प्रसन्न रहते थे। तत्र सर्वे जना आनंदमग्नः प्रभुवन और संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एवं समारोह दृश्यते, यानी इस समय जिस प्रकार से दुर्गा पूजा के अवसर पे सभी लोग खुशी से देखने को मिलते हैं,
वैसे ही प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था और उसका वैभव भी दुर्गा पूजा के समान देखने को मिलता था। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि जो ये कौमुदी महोत्सव है ये किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। फिर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था या किस ऋतु में मनाया जाता था, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, शरद ऋतु हो जाएगा। उसके बाद में है कि काल चक्र वसाद, जिसको हम लोग बोलते हैं काल चक्र का मतलब होता है समय। यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमिति जीर्णात्रम मनभूत तत्संकेत अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्राराक्षदिषु लभते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रा विकासो जातः। इसका अर्थ होता है कि समय परिवर्तन के साथ साथ मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ गया था, यानी पिछड़ा रहा था। इसकी जानकारी अन्य अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में भी मिलता है। मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ था तथा अंग्रेज शासनकाल में इस नगर में काफ़ी ही ज़्यादा विकास हुआ था। उसके बाद में दिया गया है कि नगर मिदनम मध्यकाले एवं पटनेति नामनः प्रसिद्धमागतः अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवी आधापि पूज्यते। ये यहाँ पे बोला गया था कि नगर मिदनम, इसका मतलब होता है कि यह नगर मध्यकाल में एवं पटनेति नामनः पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द का पतन शब्द से बना, ठीक है, पतन शब्द से इसका नाम बना, किसका, पटना का। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि संप्रति पाटलिपुत्र विशालम वर्तते, यानी इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। बिहारस्य राजधानी चस्ती, यानी बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिन नगरस्य विस्तारः भवति, आए दिन इसका विस्तार होते जा रहा है। अस्यो उत्तरायाम, यानी इस नगर की उत्तर दिशा में दिशि गंगा नदी, यानी पटना नगर की जो उत्तर दिशा में पटना नदी प्रवहती, अर्थात नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम, तस्य यानी ठीक इसी के ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल सेतु अपि निर्मितिमानो वर्तते, यानी ठीक इसी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु भी बनाया गया है और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। इसके बाद में देख पा रहे हैं नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः, यानी इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौजकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिर इष्यते, यानी इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसे आप सभी स्टूडेंट चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, मौजकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशमो गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामनः प्रसिद्ध वर्तते। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप सभी देखेंगे दर्शन करने आखिर आएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। मैट्रिक एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी थे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात्, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, यानी इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है। च अर्थात और संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनी मिति पर्यटन मानचित्रे नगर मिदनम महत्वपूर्णम,
यानी यहाँ के पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का दूसरा चैप्टर जिसका नाम था पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर को देखे हुए हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी को अलस कथा का पाठ पढ़ाने वाले हैं जो काफ़ी मज़ेदार है। आलसियों की ये कहानी है। आलसियों कहानी से भी मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।